कुछ केस फाइलें वक्त के साथ ठंडी पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जो एक अनसुलझे कोड में हमेशा के लिए जम जाती हैं। आज हम इतिहास की 2 सबसे रहस्यमयी फाइलों को फिर से खोलने जा रहे हैं। तो चलिए एक जासूस की नजर से इन सबूतों को देखते हैं, जहां हर सुराग एक पहेली है और हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई अपनी पहचान मिटाने के लिए इतनी मेहनत करे, तो क्या सच्चाई कभी सामने आ भी सकती है? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। हमारी पहली फाइल हमें ले चलती है 1970 के नॉर्वे के बर्फीली सुनसान वादियों में। ये केस है इस्ताल महिला का। इस मामले की जांच एक ऐसी चौंकाने वाली खोज से शुरू होती है जिसने जवाब देने के बजाय अनगिनत नए सवाल खड़े कर दिए। एक महिला की लाश मिलती है, बुरी तरह जली हुई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसके कपड़ों से हर एक लेबल, हर एक टैग बहुत ही सावधानी से काट दिया गया था, मानो कोई उसकी पहचान को दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। कुछ ही दिनों बाद पास के एक रेलवे स्टेशन पर 2 लावारिस सूटकेस मिलते हैं, और बस यहीं से ये केस एक और भी ज्यादा पेचीदा मोड़ ले लेता है। इन सूटकेसों ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया। अंदर क्या मिलता है? कई सारी विग्स, अलग अलग देशों की करेंसी, नक्शे। साफ था ये किसी आम टूरिस्ट का सामान नहीं था। ये किसी ऐसे इंसान का था जो भेस बदलने और हमेशा एक कदम आगे रहने में माहिर था। लेकिन सबसे बड़ा सुराग तो सूटकेस की परत के अंदर छिपा था, एक नोटपैड जो पूरी तरह से कोड वाले मैसेजेस से भरा हुआ था। पुलिस ने जैसे तैसे इस कोड को थोड़ा बहुत डिकोड किया, और जो पता चला वो हैरान करने वाला था। ये महिला कम से कम 8 नकली पहचानों के साथ पूरे यूरोप का चक्कर लगा रही थी। और उस धूप के चश्मे पर मिला एक अधूरा फिंगरप्रिंट, वो सीधा लाश से मैच हो गया। अब सोचिए, इतने सारे सबूत एक जासूसी की कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने इस केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। चलिए अब जरा वक्त में और पीछे चलते हैं। साल 1948, ऑस्ट्रेलिया का समरटन बीच, और ये कहानी है समरटन मैन की। और देखिए, इस्डाल महिला के केस की तरह ही यहाँ भी जांच एक रहस्यमयी लाश से ही शुरू होती है। एक आदमी जिसने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था, समंदर की दीवार के सहारे बैठा मिला। उसकी जेबें खाली थी, और ठीक उस इस्डाल महिला की तरह उसके कपड़ों से भी सारे लेबल काट दिए गए थे। पहचान मिटाने का ये तरीका कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? महीनों तक जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तब जाकर उन्हें उसकी पैंट में एक खुफिया जेब मिलती है, और उसके अंदर था इस केस का सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमयी सुराग। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। फारसी में इसका मतलब होता है ये खत्म हुआ। एक मैसेज, लेकिन किसके लिए? और इसका आखिर मतलब क्या था? कागज का वो छोटा सा टुकड़ा पुलिस को एक और भी गहरे रहस्य के दरवाजे तक ले गया। पुलिस को वो कविता की किताब मिल गई जिससे वो टुकड़ा फाड़ा गया था। किताब के पीछे हाथ से लिखा एक कोड था। दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये एक पहेली है। और तो और, कॉरोनर को शक था कि उसे एक ऐसे जहर से मारा गया है जिसका कोई सुराग नहीं मिल सकता। तो अब हमारे सामने 2 फाइलें हैं, 2 अलग अलग महाद्वीप, 2 अलग अलग दशक, लेकिन पहचान मिटाने का एक जैसा परेशान करने वाला तरीका। चलिए इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं। दोनों ही केस में पहचान मिटाने की जबरदस्त कोशिश की गई, लेकिन तरीके एकदम अलग। इस्डाल महिला के पास कई झूठी पहचानें थीं, तो समरटन मैन के पास एक भी नहीं। एक के पास कोडेड ट्रैवल लॉग था, दूसरे के पास एक ऐसा कोड जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो आखिर ये पैटर्न हमें बता क्या रहा है? जब हम इन सभी सुरागों को एक साथ मिलाते हैं, तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न उभर कर सामने आता है। ये एक तरह का सिग्नेचर है, एक तरीका। इसे 3 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दो। दूसरा, एक ऐसा रहस्यमयी मैसेज छोड़ो जो सबको उलझा दे। और तीसरा, मौत का कारण कुछ ऐसा हो जो सबूतों से बिल्कुल मेल न खाएं। ये सब खुफिया एजेंसियों के काम करने के तरीकों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि मौत को इस तरह डिज़ाइन किया गया हो कि वो कभी सुलझ ही ना पाए। और यही हमें हमारे आखिरी सबसे मुश्किल सवाल पर लाता है। अगर इन मामलों को बनाया ही इसीलिए गया था कि ये कभी सुलझ ना सकें, तो क्या हम कभी भी सच्चाई के करीब पहुंच पाएंगे? या फिर
रहस्य ही वो आखिरी जवाब है जिसे हमें मानना होगा।